इतना खौफनाक सा चेहरा, सफ़ेद चमड़ी, बिल्कुल काली। तो मेरे लौंडो कैसे हो सब? तो यार तुम्हारा भाई शिव लौट आया है एक और ऐसी हैरान कर देने वाली बिल्कुल गरम गरम कहानी के साथ, जिसको सुनने के बाद तुम लोग बोलोगे वाओ क्या कहानी है। तो चलो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो अपनी आज की जो कहानी है उसकी स्टार्टिंग होती है राजीव नाम के एक 7 साल के बच्चे से। 7-8 साल का बच्चा था। आज के एज में तो राजीव बहुत बड़े जिन्होंने हमें कहानी भेजी है, पर वो उस टाइम पे 7-8 साल के थे, ठीक है, जबकि ये कहानी है। तो बात ये थी, राजीव के जो पापा थे वो एक बिजनेसमैन थे, जिसकी वजह से उनको बार बार मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ मतलब बाहर जाना पड़ता था, कभी 1 महीने के लिए। तो बात ये थी, राजीव की जो मम्मी थी वो एक्सपायर हो चुकी थी और राजीव केवल अपने पापा के साथ रहता था। पापा एक बिजनेसमैन थे। सब सही चल रहा था कि उन्हें एक बार हरियाणा की एक हवेली मिली रहने के लिए। सब सही था, हवेली भी एक नंबर, बहुत मस्त लग रहा था हवेली के अंदर राजीव को, ठीक है। पूरी हवेली घूमता है। बात ये होती है कि जब राजीव एंटर होता है ना, तभी उसको एक दाई माँ दिखाई देती है, जो मतलब बहुत ओल्ड एज की ही थी, लेडीज थी, समथिंग 38-40 साल की, ठीक है। तो राजीव को लगता है कि उनके पापा जो हैं उन्होंने उसको मतलब ख्याल रखने के लिए वो दाई माँ को रखा है, ठीक है। तो राजीव को अच्छा लगता है, यार होम टेकर है, चलो अच्छा ख्याल रखेगी, जब पापा नहीं रहेंगे तो खाना ना, मतलब समझ रहे हो। सब सही चल रहा था, बहुत बढ़िया घर था। राजीव पूरा घर घूमता है, देखता है सब चीज़। तो क्या था, दीवार में एक अलमारी होती है ना, जहाँ पे मतलब सब चीज़ें, पुरानी चीज़ें रखी होती है। वहीं पे राजीव को एक गुड्डा दिखाई देता है, बहुत प्यारा सा गुड्डा, बहुत पुराना टाइम, मतलब पुराने ज़माने का, समथिंग 10 साल 15 साल पुराना। अभी के टाइम पे तो वैसे गुड्डे बनते भी नहीं है। तो उसको गुड्डा दिखाई देता है। राजीव छोटा था, 7-8 साल का, उठा लेता है उसको, बहुत अच्छा लगता है, उठा के अपने बैग में डाल लेता है। सब सही चल रहा था। शाम को खाना ना खाता है राजीव पापा के साथ बैठ के, सब बढ़िया चल रहा था। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब राजीव अपने कमरे में जाता है ना, बात ये थी कि राजीव के जो पापा थे उसको अपने साथ कभी नहीं सुलाते थे, उसको अलग कमरे में रखते थे, क्योंकि वो अकेले रहने की आदत डाल सके, क्योंकि राजीव के पापा को नाइट में कई बार बाहर रहना पड़ता था, और उसको अकेले रहने की आदत नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको अकेले अलग कमरे में रखते थे, ठीक है। राजीव अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके कमरे में उसके बेड में चादर ओढ़ के पहले से ही कोई बैठा था। अब उसके घर में उसके अलावा वो दाई माँ बसती है, पापा। अब पापा की हाइट ही अलग है, उसकी जो पलंग में जो बैठा था उसकी हाइट मतलब कोई छोटे बच्चे के बराबर थी, 7-8 साल की वो भी। अब वो भी हैरान कि मतलब हम लोग के अलावा इस घर में और भी कोई, हमको पता नहीं है। तो राजीव बोलता है कौन है, कौन है, डरा हुआ वो भी कि मतलब अचानक से कौन आ गया। तो जाते जाते ऐसे करते करते वो पास में जाता है, उस चादर को हटा देता है, और हटा के वो देखता है कि उस चादर के नीचे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। दौड़ता दौड़ता राजीव जाता अपने पापा के पास, डरा सहमा सा, पापा वहाँ पे कोई है, पापा वहाँ पे कोई है करते हुए, और दाई और पापा को दोनों को बुला के लाता है अपना कमरा दिखाने के लिए कि वहाँ पे कोई है। और जब वापस आता है तो वो देखता है कि उस कमरे में वाकई में कोई भी नहीं था, और उसका जो मतलब पलंग की जो चादर आदर ऐसे बिखरी थी ना, वो सब पहले की ही तरह नॉर्मल थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस पलंग में कोई पहले बैठा भी था। राजीव बेचारा बहुत डर जाता, पापा को मना करता कि पापा मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगा, पर उसके पापा नहीं मानते। वो जानते थे कि अगर आज ये मेरे साथ सो गया तो इसके अंदर डर हमेशा के लिए बैठ जाएगा कि ये अकेले नहीं सोने वाला। तो उसको सुलाने के लिए राजीव के पापा अपने साथ मना कर देते हैं। अब जैसे तैसे राजीव को वो सुलाते हैं, राजीव के पापा। राजीव को सोते हुए करीब 2-3-4 घंटे ही होते हैं। रात के 1 बजे का टाइम था कि उसकी नींद टूटती है पानी की टप टप की आवाज़ से, और वो आवाज़ उसके बाथरूम से आ रही थी। राजीव भी हैरान किया, रात को बाथरूम से मतलब अचानक से आवाज आने लगी, अभी तक तो सब सही था। थोड़ी देर राजीव डरा सहमा सा लेटा रहता, सोने की कोशिश करता है, इग्नोर करता है, पर अब उसको नींद भी नहीं आई थी। वो पूरे कमरे में केवल उसी की आवाज गूंज रही, नल के पानी की टप टप टप। तो बेचारा डरा सहमा राजीव, बेचारा 8 साल का बच्चा था, फिर भी क्या करे, अब आवाज आई तो नींद तो आनी रही, उठना पड़ा उसको। तो धीरे 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 बाथरूम के पास जाता है और अंदर झांक के देखने की कोशिश करता है कि कोई है क्या। और जैसे ही वो झांकता है, उसको वहां पे एक लड़का खड़ा दिखाई देता है, बिल्कुल 7-8 साल का। इतना खौफनाक सा चेहरा, सफेद चमड़ी, बिल्कुल काली आंखें, बिल्कुल सफेद चेहरा, इतना खौफनाक सा कि वो इतना डर जाता है कि बिल्कुल अंधाधुंध दौड़ लगा देता है अपने बिस्तर की तरफ। भागता हुआ जाता है, तभी एक अचानक से एक हाथ आता है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है। और वो हाथ किसी और का नहीं, उस दाई माँ का था जो उस घर में थी।
बेचारा डरा सहमा राजीव उसको पूरी बात बताता है कि वहाँ पे कोई है, दाई माँ वहाँ पे कोई है, बचा लो मुझे करके। तो दाई माँ उसे बोलती है कि बेटा रुक जाओ, उसे मैं जानती हूँ, उससे तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है वो कौन है। तो राजीव बोलता है कि आप उसे जानते हो, कैसे जानते हो आप उसे? तो फिर वो बताती है दाई माँ की बेटा बहुत साल पहले की बात है, यहाँ पे एक औरत रहती थी जो यहाँ पे काम करती थी, उसी का बेटा है वो अन्नू। तो एक टाइम की बात है कि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा। अब जो अन्नू की जो माँ थी उसकी मतलब इतनी फाइनेंशियल हालत नहीं थी कि उसका इलाज करवा सके, बहुत तबीयत ख़राब हुई और आखिरकार ना उसके बेटे की डेथ हो गई। लास्ट मोमेंट में भी जब उसके बेटे की डेथ हुई ना, तो वो अपने सीने से गुड्डे को लगाया था, जिसे वो मतलब कुछ कहता था, डूबू डूबू करके कहता था। तो उस गुड्डे को अपने सीने से लगा के ही वो मरा था बेटा। तो राजीव को तभी दिखाई देता है कि सामने वो लड़का दोबारा खड़ा दिखाई देता है, उससे करीब 4-5 फीट की दूरी में दीवार के साइड में वो लड़का खड़ा है और ऐसे हाथ करके दोनों कह रहा कि मुझे वो दे दो, ठीक है। तो राजीव को लगता है कि शायद जो मैंने गुड्डा उठाया था सच में गुड्डा उसी का हो, उसी के लिए वो कर रहा है। तो राजीव तुरंत हड़बड़ा के अपने बैग से वो गुड्डा निकालता है, चैन खोलकर उसकी तरफ ऐसे खिसका देता है। वो अन्नू भी जो था वो गुड्डा उठाता है और नॉर्मल सा अपना बैठ के उस गुड्डे को ऐसे सीने से लगा के बैठा रहता है। और धीरे धीरे मतलब उसकी शैडो दिखना गायब हो जाती है, वो गायब हो जाता है। अब बेचारा राजीव पूछता है दाई माँ से कि दाई माँ आपको ये सब कैसे पता? तो दाई माँ बताती है बेटा वो बदनसीब माँ मैं ही हूँ जो अपने बेटे को नहीं बचा पाई थी, और उसकी आंखों के सामने उसके बेटे ने दम तोड़ दिया था। राजीव पूरी स्टोरी सुनते सुनते जैसे तैसे दाई माँ की गोद में लेटे लेटे सो जाता है। सुबह होती है तो दाई माँ वहाँ पे नहीं थी। राजीव के पापा आते हैं, पूछते हैं बेटा कैसी गुजरी रात, सब ठीक था ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो राजीव पूरी स्टोरी सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ कल रात में, ये वो दाई माँ ने मुझे मतलब संभाला सुलाया, ठीक है। तो राजीव के जो पापा थे वो एकदम से हड़बड़ा जाते हैं कि बेटा चलो यहाँ से, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, सामान वामान पैक करो फटाक से जितना जल्दी हो सके। तो राजीव को कुछ समझ में नहीं आता कि एकदम क्या हो गया, अब तो सब सही है, वो जो अन्नू था वो भी चला गया, अब कोई है भी नहीं तब भी। तो बाद में जब मतलब सामान वामान दे के वो लोग निकल आते ना उस हवेली से, तब राजीव के पापा बताते कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए कोई दाई माँ वगैरह नहीं रखी थी, उस घर में हम दोनों के अलावा और कोई था ही नहीं। तब जाके राजीव को समझ में आया कि वो दाई माँ जो थी वो भी एक रूह ही थी, मतलब आत्मा थी। तो बताओ कैसे लगी कमेंट में कहानी, और नेक्स्ट स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम, सीताराम।